तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, वीज़ा टाइप के ऊपर सी सेलेक्ट कर लेना है। बगैर किसी जॉब ऑफर के, बगैर किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी ऑफर लेटर, किसी किस्म की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखोगे। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप सेलेक्ट करोगे पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट। उसके बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है। लिथुनिया कंट्री का जो वीज़ा है ये अप्लाई कैसे किया जाता है। लिथुनिया में इस वक्त बहुत स्कोप है, अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो या स्टडी के लिए, तो इस वक्त बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल से लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है लिथुनिया की तरफ। तो लिथुनिया चूँकि शेंजन का पार्ट है, तो लिथुनिया के वीज़े के ऊपर आप बाकी के 27 कंट्री में भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप भी लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए गाइस। मैं आपको लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई करके बताऊंगा, बगैर किसी जॉब ऑफ़र के, बगैर किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी ऑफ़र लेटर, किसी किस्म की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिथुनिया का वीज़ा आप अपने घर में बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जो कि लिथुनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है ऑल नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के लिए कि वो इस वीज़ा को अप्लाई करके कैसे लिथुनिया में आ सकते हैं। बहुत से लोग एजेंटों की मदद लेते हैं, कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं इसमें, और लाखों रुपए लोग लगा देते हैं लिथुनिया के वीज़े के लिए। तो आप ख़ुद भी अगर कोशिश करें तो आप अपने घर में बैठे बैठे लैपटॉप के ऊपर आप लिथुनिया का ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सा पोर्टल है और वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, तो चलें मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और बाकी बातें अब वहाँ पे होंगी। गूगल पे आने के बाद गाइज आपने EPM लिथुनिया ये लिख के सर्च करना है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम ये लिखा आएगा आपके सामने, और वेलकम टू EPM। EPM इज़ द ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉरम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुनिया। इस लिंक के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, तो आपके सामने ये EPM जो इनका ये सिस्टम है, ये सारी इसकी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। और ये आपको कह रहे हैं कि या तो आप ये गूगल क्रोम में ओपन करें या फिर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ओपन करें। और उसके बाद गाइज यहाँ पे ये देखें, ये टॉप पे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन। और अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हो कि उसका आप क्या स्टेटस है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रिज़ल्ट आ गया है या अभी तक नहीं आया। वो आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो अपनी एप्लीकेशन का नंबर आपने इनसे लेना है। तो सबसे पहले ये न्यू एप्लीकेशन, तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल करना है अपना तमाम डेटा जो भी आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, आपका सर नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, वीज़ा टाइप के ऊपर सी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना सर नेम, तो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लिया है, सर नेम। यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ। तो आपकी जो जर्नल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। कंट्री यहाँ पे आपने अपना कंट्री डालना है। उसके बाद सिटी में अपना जो आपका शहर है वो डालना है, आपका ज़िला। यहाँ पे स्ट्रीट या हाउस नंबर, पोस्टल कोड आपने डालना है यहाँ पे अपना ईमेल, जो ईमेल आपका एक्टिव हो, क्योंकि उस ईमेल के ऊपर फिर वो आपको मैसेज करेंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है अपना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं किसी बंदे के पास एम्प्लॉय हो, तो फिर यहाँ पे अपनी अपनी जो आपकी करंट ऑक्यूपेशन है वो लिखनी है। कंट्री लिखनी है जहाँ जिस कंट्री में काम कर रहे हो, सिटी, ईमेल एड्रेस, दोबारा वही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट डेटा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डेटा मीन्स के आप किस डॉक्यूमेंट की बेस पे ट्रैवल करोगे। तो अगर आप पहली मर्तबा लिथुनिया जा रहे हो या पहली मर्तबा आप लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट आएगा वो आपके पासपोर्ट का नंबर आएगा। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखोगे। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप सेलेक्ट करोगे पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट। उसके बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, किस कंट्री ने इशू किया था, रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी कंट्री से बाहर हो, किसी दूसरी कंट्री में आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, तो यहाँ पे फिर आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नंबर ऐड करना है अपने रेजिडेंस परमिट का, और उसकी वैलिडिटी कब तक है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है।
यहाँ पे इंटर परमिट ऑफ द फाइनल कंट्री डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि अगर आप लिथुनिया की बजाय किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, मतलब आपके पास किसी और यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है, लेकिन आप सिर्फ एज ए ट्रांजिट के तौर पे लिथुनिया को यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद आप आगे दूसरे किसी कंट्री में चले जाओगे, तो आपने फिर यहाँ पे लिखना है इशूइंग अथॉरिटी। आपके पास जो परमिट है या जो वीज़ा है वो किस कंट्री ने आपको इशू किया है, वो कब इशू हुआ है और कब तक उसकी वैलिडिटी है, और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है ही लिथुनिया, तो फिर आपने इसके ऊपर कुछ भी क्लिक नहीं करना। ट्रैवल डेटा, ट्रैवल पर्पस, जो भी आपकी जर्नी का, आप टूरिज़म भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग, विज़िट। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, यानी कि आप पहली एंट्री कौन सी कंट्री में करोगे, तो आपने इस तरीके से ये वाला प्लेस भी आपने फिल कर लेना। ट्रैवल फंड्स डेटा, वो कह रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है लिथुनिया में, वो उसको कौन फंड राइज कर रहा है, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप अपने खुद स्पॉन्सर हो तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, इसके ऊपर आपने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप वो पूछ रहे हैं कि आप कैश लेके जाओगे, कार्ड लेके जाओगे, तो आप कैश के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके पास कार्ड है तो फिर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से। और आपकी अकोमोडेशन अगर ऑलरेडी पेड है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि प्री पेड अकोमोडेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद इनवाइटिंग पर्सन इन ए मेंबर स्टेट, अगर आपका कोई जानने वाला जो कि इनवाइटर है आपका, जो कि आपको इनवाइट कर रहा है लिथुनिया में, अगर तो वहाँ पे कोई है जानने वाला तो यहाँ पे ओके करना है, और फिर उसके बाद उसकी डिटेल भी डालनी है। और अगर कोई नहीं है तो फिर इस ऑप्शन को रहने दो। अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने आपको इनवाइट किया है तो फिर कंपनी की डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर नहीं है कोई भी तो फिर इसको रहने दो आप। ठीक है, फिर उसके बाद है बायोमेट्रिक्स, कि आपने प्रीवियसली किसी पर्पस के लिए शेंजन वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक दिए हुए हैं। तो अगर आपने पहले किसी शेंजन वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक दिए हैं तो आपने यहाँ पे फिर वो डेट मेंशन करनी है कि कब दिए थे। और यहाँ पे वीज़ा स्टिकर जो कि शेंजन किसी भी शेंजन कंट्री ने जो आपको इशू किया हो, तो यहाँ पे फिर उस वीज़ा स्टिकर का नंबर आएगा। तो अगर तो किसी कंट्री ने आपको दे रखा है वीज़ा, आपके पास है, तो फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ फिर नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद आपने ये जो डेटा होता है कि ये वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पे आप अपने इसको ये फिल कर लेना है इस बॉक्स के अंदर। और उसके बाद आपने सेव एंड सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो उसके बाद एक इनका प्रोसेस होगा, एक वो फीस वाला, वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, और उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाएगी, और उसके बाद आप फिर आपका वीज़ा ही आएगा और अपने ट्रैवल करके फिर उसके बाद जाना ही है। तो ये प्रोसेस है लिथुनिया का ईपीएम वीज़ा अप्लाई करने का। तो गाइस ये देखा आपने कि कैसे आप लिथुनिया के पोर्टल के ऊपर ईपीएम लिथुनिया की ये वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसको यूज़ करके कैसे आप लिथुनिया का वीज़ा ले सकते हो। तो अगर आप भी लिथुनिया आने में इंटरेस्टेड हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लिथुनिया आना चाहते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।